गाइस तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है सेकंड मैक्सिमम इन एरे। तो गाइस इसको हम लाइन बाय लाइन जैसे कंपाइलर इसको रीड करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस। तो सबसे पहले है हमारे पास क्लास सोल्यूशन गाइस कोड में। तो ये डिफाइन करता है क्लास ब्लूप्रिंट नेम्ड सोल्यूशन को। उसके बाद गाइस क्या होता है, उसके बाद एलोकेट होता है स्टैक में गेट सेकंड लार्जेस्ट मेथड, ये वाला गाइस। गेट सेकंड लार्जेस्ट मेथड ये एलोकेट होता है गाइस। उसके बाद रेफरेंस मिलता है ARR। एरे को रेफरेंस मिलता है टू रिटर्न साइंड इंटीजर। एरे जो है उसको साइंड इंटीजर रिटर्न करने का इधर रेफरेंस मिलता है। इधर रेफरेंस मिलता है साइंड इंटीजर एरे को रिटर्न करने का। उसके बाद गाइस एक्सेस करता है मेटा डेटा ऑब्जेक्ट को हीप में। मेटा डेटा ऑब्जेक्ट को हीप में एक्सेस करता है गाइस। और जो लॉक करता है उसको लेंथ के लिए और कॉपी करता है वैल्यू एन में। लेंथ कीवर्ड इसको लॉक करता है एरे की लेंथ को और कॉपी करता है एन के अंदर। उसके बाद गाइस आता है हमारा स्टेप वन, सॉर्ट द एरे टू ब्रिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट्स टू द एंड। एरे को सॉर्ट करते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट को एंड पे लाने के लिए गाइस। तो गाइस इसके लिए अरेज डॉट सॉर्ट ARR आता है हमारा। उसके बाद हम अरेंज करते हैं वैल्यूज इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो है गाइस ये अरेज डॉट सॉर्ट हमारा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज करता है। जैसे एरे 0 हो गया लेस देन इक्वल टू एरे 1, सो ऑन टिल एरे n-1 तक जाएगा गाइस ये। इसके बाद जो है गाइस हमारा स्टेप टू आता है स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड टू लास्ट एलिमेंट। सेकंड टू लास्ट एलिमेंट द लास्ट एलिमेंट एरे n-1 इज लार्जेस्ट। जो जो लास्ट एलिमेंट एरे n-1 है गाइस हमारा, ये वाला जो है एरे n-1 ये हमारा गाइस लार्जेस्ट है। फॉर लूप लगाएंगे गाइस फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू n-2, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस काउंटर रखेंगे गाइस i इज इक्वल टू n-2 तक गाइस। इसके बाद गाइस हम कंपेयर करेंगे इन्हें इफ स्टेटमेंट से गाइस। इफ स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे अगर ये इक्वल फाउंड नहीं हो रहे हैं, मैक्स सेकंड मैक्सिमम हमें फाइंड हो गया, अगर ये इक्वल नहीं है एरे आई जो है इक्वल नहीं है गाइस एरे n-1 के यानी कि लार्जेस्ट के इक्वल नहीं है, तो हमें सेकंड मैक्सिमम फाइंड हो गया गाइस। अब हम सीधे इसको पुश कर देंगे रिटर्न रजिस्टर में और एग्जिट करेंगे। फॉल बैक में जाएंगे गाइस, रिटर्न -1 कर दें, फॉल बैक रिटर्न करेंगे, पुश -1 टू फाइनल रिजल्ट बिकॉज ऑल वर इक्वल टू मैक्सिमम, क्योंकि सारे मैक्सिमम के इक्वल थे इसलिए हम इसको जो -1 है जो सेकंड मैक्सिमम है उसको हम कर देंगे रिटर्न कर देंगे गाइस। और पुश वैल्यू टू रिटर्न रजिस्टर एंड एग्जिट, रिटर्न ए एरे आई जो है इस पे हमने रिटर्न रजिस्टर पे कर दिया और एग्जिट कर दिया रिटर्न -1 से। फॉल बैक रिटर्न कर दिया गया जिसके बाद हमने अगर सारे इनकेस इक्वल है तो फिर रिटर्न -1 आ जाएगा गाइस हमारे पास। लेकिन जैसे गाइस हमें अगर फाउंड होगी है वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है 34 है, 34 हमें अगर फाइंड होती है गाइस तो इस जो है रिटर्न एरे आई में वो स्टोर हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगी गाइस वहाँ पे एरे में। एरे में आउटपुट में हमें दिखेगा गाइस। अब हम गाइस इसको कंपाइल करके देखते हैं गाइस कि ये चलता है कि नहीं चलता है। तो गाइस हमने इसे कंपाइल किया, कंपाइल का बटन दबाया गाइस हमने। तो गाइस हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट 34 एग्जैक्टली आ ही चुका है गाइस। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। अब हमने गाइस सबमिट किया, अब देखते हैं हमारे कितने सारे टेस्ट केसेस, हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस चल चुके हैं 1120 में से 1120। अब हमारी प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।